हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सावन सबके जीवन में खुशियां भर देना महादेव। इस सावन सबके जीवन में खुशियां भर देना महादेव। कभी किसी दिन कोई उदास ना हो, बस इतनी कृपा कर देना महादेव, बस इतनी कृपा कर देना महादेव। तो आइए गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में शिव चर्चा कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भोलेनाथ भक्त पर आधारित है। महादेव धरती पे जाते हैं भक्तों से परीक्षा लेने। सावन के पावन महीना भी चल रहा है, तो आइए आप लोग वीडियो के माध्यम से इस कहानी को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। इस कहानी में देखिएगा कि भक्त परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। इस कहानी को आप लोग जब भी सुनिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। कोई भी कथा हुआ, भजन हुआ, चर्चा हुआ, गीत हुआ, आधा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। आप लोग जब भी सुनिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। अगर मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलती हूँ छोटी सी कहानी की ओर। एक समय की बात थी, सावन की पावन महीना चल रही थी। तो कैलाश पर्वत माता पार्वती महादेव बातचीत कर रहे थे। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, सावन की पावन महीना चल रही है, भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। आपके दरबार में बहुत भीड़ लगी रहती है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हाँ देवी, सावन की पावन महीना बहुत सुहाना है। मेरा भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, मुझ पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो भक्त जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करता है, उस भक्त को हमेशा प्रसन्न रखता हूँ। उसका घर बेलपत्र का भांति हरा भरा रखता हूँ देवी। मेरा भक्त अति प्रिय है देवी। माता पार्वती महादेव के बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि स्वामी, आपका भक्त आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप भी प्रेम करते हैं, तो धरती लोग जाइए ना अपने भक्तों से परीक्षा लेने। सावन की पावन महीना भी चल रही है, धरती का नजारा भी सुहाना है, अच्छी लग रही है। हर जगह हरियाली हरियाली नजर आती है। अब बारिश के बूंदाबांदी पानी भी टपकते रहती है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो धरती लोग का नजारा भी देख लीजिएगा और भक्तों से परीक्षा भी ले लीजिएगा। महादेव माता पार्वती के बात सुनकर मुस्कुराए। उसी समय भिखारी का रूप धारण करके धरती लोग चले गए। भरी हुई टोकरी बेलपत्र से सिर पे रखे और बेलपत्र धरती लोग बेचने लगे। महादेव फटी सी कपड़ा पहने थे, पाँव में चप्पल भी नहीं था, और आवाजें लगाते हैं, कोई बेलपत्र ले लो, कोई बेलपत्र ले लो। आते जाते लोग, कोई बेलपत्र नहीं खरीदता दीदी लोग, कोई नहीं खरीदता। सुबह से शाम हो गया, महादेव के बेलपत्र एक भी नहीं बिका। महादेव सोचे कि मंदिर में क्यों नहीं चलूं, थोड़ा बिक जाएगा बेलपत्र। मंदिर में भी गए तो महादेव का बेलपत्र दीदी लोग नहीं बिका। अब रात होने लगी। महादेव भरी हुई टोकरी बेलपत्र से सिर पे उठाए और चल दिए। महादेव जाने लगे। उसी रास्ते से गरीब व्यक्ति आ रहा था और कहने लगा, चाचा आप कहाँ जा रहे हैं, इस टोकरी में क्या लिए हैं? महादेव कहते हैं, इसमें बेलपत्र है बेटा, बेलपत्र बेच रहा हूँ। सुबह से अंधेरा हो गया, कोई बेलपत्र नहीं लिया, मुझसे कोई बेलपत्र खरीदते नहीं है। तभी वो गरीब व्यक्ति कहा, चाचा मैंने बेलपत्र ही लेने घर से निकला था, मेरी पत्नी व्रत रखी है, सावन की पावन महीना चल रहा है चाचा, मेरी पत्नी 16 सोमवारी करती है, इस बार घर में ही पूजा करेगी चाचा, मंदिर नहीं जाएगी। तभी महादेव उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तेरी पत्नी क्यों नहीं मंदिर जाएगी, क्या बात है? तभी गरीब व्यक्ति कहता कि चाचा मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए घर में पूजा करेगी और मंदिर नहीं जाएगी। तो चाचा मेरे पास 5 रुपया है, बस 5 रुपया का बेलपत्र दे दीजिए, मेरे पास 5 ही रुपया है। 4-5 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है, कोई रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास 5 रुपया बचा है, आप जितना भी 5 रुपया का बेलपत्र आता है दे दीजिए। महादेव मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहने लगे कि बेटा
मुझ जैसा भिखारी से, गरीब से बेलपत्र खरीद कर महादेव पे चढ़ाओगे तो महादेव नाराज हो जाएंगे। देखो मेरा बेलपत्र एक भी नहीं बिका है। जो साफ सुथरा कपड़ा पहना है, अच्छा पहनावा ओढ़ावा है, उसी से बेलपत्र लेना और महादेव पे चढ़ाना। महादेव प्रसन्न होते हैं। गरीब दुखियारी से फटा हुआ कपड़ा, पाँव में चप्पल भी नहीं है, मुझ जैसे भिखारी से बेलपत्र खरीदोगे और महादेव पे चढ़ाओगे तो महादेव नाराज हो जाएंगे, मत लो बेलपत्र। तभी गरीब व्यक्ति ने कहा कि चाचा, मेरे महादेव ये सब तो देखते नहीं है, मेरे महादेव भाव देखते, प्रेम देखते, श्रद्धा देखते। मेरे महादेव न चाचा प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। मेरे महादेव कभी नहीं देखते कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या पहना है, कौन क्या नहीं पहना, ये सब मेरे महादेव नहीं देखते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति को सारा टोकरी बेलपत्र को पकड़ा दिए और कहने लगे कि जाओ, जितना जरूरी पड़ेगी ना बेलपत्र पूजा में उतना लगा देना, जो बचेगा ना रख देना, मैं सुबह आऊंगा बेटा ले जाने। उस गरीब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए भरी हुई टोकरी बेलपत्र से लेकर अपने घर चला गया। महादेव कैलाश पर्वत से ले गए। जब गरीब व्यक्ति अपने घर गया तो उसकी पत्नी बेलपत्र देकर बहुत खुश हुई और पूजा पाठ खूब मन से की। पूजा पाठ कर के पति पत्नी सो गए। जब सुबह हुआ फिर नहा धोआ कर बेलपत्र लाने टोकरी से गई पूजा करने के लिए। देखी सारे बेलपत्र सोने में बदल चुका है। ये देखकर पति पत्नी आश्चर्य हो गए, ये कैसा लीला है, कैसा चमत्कार है। वो महादेव वो समझ गया था गरीब व्यक्ति, ये महादेव ने मुझ पर कृपा की, ये महादेव की दया है। हे महादेव, आपकी दया से ये बेलपत्र सोने में बदल गया, आपकी कृपा है। दोनों पति पत्नी महादेव के धन्यवाद दे रहे थे भोलेनाथ के। फिर रात हुई, दोनों पति पत्नी सो गए और सपन में महादेव आए और गरीब व्यक्ति से कहने लगे, बेटा तेरा कर्म का फल मिला है, तेरा कर्म श्रेष्ठ था, तेरा मन बहुत साफ था। मैं बेलपत्र बेचने वाला और कोई नहीं था, स्वयं मैं था। भिखारी के रूप धारण करके धरती लोक आया था बेटा अपने भक्तों से परीक्षा लेने। तो तू परीक्षा में पास हो गया बेटा, तू सच्चा मेरा भक्त है। मैं ऐसा भक्त पाकर धन्य हो गया, धन्य हो गया बेटा, धन्य हो गया। जा, तेरे जीवन में काले बादल छट गया, अब तेरे जीवन में सुख ही सुख आया है। जा अपन जीवन व्यतीत करो, ये धन लेकर जाओ, इस धन से अपना जीवन व्यतीत करो। तेरा कर्म का फल मिला है बेटा, तेरा कर्म बहुत श्रेष्ठ था। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसका अच्छा ही फल प्रदान होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्मों का बुरा फल मिलता है बेटा। कर्म करना मनुष्य पे आधारित है बेटा, फल देव के अधीन है बेटा। तो जा, तेरा कर्म श्रेष्ठ था, तो कर्म का फल तुझे मिला है। जा अपना जीवन सुख से व्यतीत कर। गरीब व्यक्ति उस महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है कि हे भोलेनाथ, मुझ जैसे पापी को दर्शन कर देकर सपन में मुझे गिरफ्तार कर दिए, तार कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हो गया महादेव, मैं धन्य हो गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतना सुख आएगा। हे महादेव, आप तो दानी है, जिसको देते हैं ना तो चाहने से ज्यादा दे देते हैं। मैं धन्य हो गया महादेव। जैसे मेरे जीवन में अन्न धन से भर दिए महादेव, से अपने भक्तों पर हमेशा कृपा से बात बनाए रखना, सबके जीवन में सुख शांति देना महादेव। महादेव उस गरीब व्यक्ति के बात सुनकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए कि जा बेटा, हमेशा तो खुश रखना और सब पे करुणा
भाव दया रखना। महादेव कहकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन में ही उसकी पत्नी का सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ और अंधन से उसका घर परिवार भरपूर हो गया। तो देखिए मेरे महादेव ऐसे ऐसे लीला करते हैं। किसी न किसी भेष में आते हैं धरती लोग परीक्षा लेने, दीदी लोग। इसीलिए कहते हैं कोई भी आए दरवाजा तो उसे ठुकराए नहीं। जो भी है आपके पास जो भी है आप दान दक्षिणा दे, आदर सम्मान करें और उसके दरवाजे से दान दक्षिणा देकर भेजें। किसी को अपमान न करें। कौन क्या पहना है क्या नहीं पहना है, बस अपना मन साफ रखो और इस महादेव पे विश्वास रखो। मेरे महादेव बहुत दयालु हैं। तो देखिए इस धरती पे आए थे परीक्षा लेने मेरे महादेव। तो देखिए मेरे महादेव से कोई बेलपत्र नहीं लिया, वो गरीब व्यक्ति ने बेलपत्र लिया। उस गरीब व्यक्ति का मन बहुत साफ था। उसी तरह हम और आपका भी मन साफ रखना चाहिए महादेव की प्रति, और महादेव पर विश्वास भी रखना चाहिए। तो देखिए इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हम किसी को देखकर हम मुंह न फेरे। कौन क्या पहना है न पहना है, भगवान जो भी दिए उसी में खुश रहे, प्रसन्न रहे। और किसी को पहनावा देकर हंसना नहीं चाहिए। सबके प्रति दया भाव करुणा रखना चाहिए। मेरे महादेव यही सीख देते हैं। महादेव के चर्चा में शिव चर्चा में यही ज्ञान मिलता है कि सब पे करुणा भाव रखना चाहिए। जीव हो, जंतु है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, सब पे करुणा भाव रखना चाहिए। तो मेरे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए उनके जीवन में खुशियां भर गया, काले बादल छट गया, सुख के समय आ गया। तो देखिए वो भक्त परीक्षा में पास हो गया। तो आइए हम लोग भी उसी तरह हर परीक्षा में पास हो और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। तो मैं अपनी कथा से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय।